Okay, we are live now. हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। जल्दी जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइएगा भाई। क्लास की स्टार्टिंग हो चुकी है और हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाइव हो चुके हैं। चलिए भाई, आ जाइएगा, जल्दी से सभी दोस्त आ जाइएगा। ओके, ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है दोस्त, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। जल्दी जल्दी से आ जाइएगा भाई। तो आज से शुरुआत होने जा रही है भाई आपके एमपी सब इंजीनियर, है ना जी भाई, न्यू आगाज बैच में नॉन टेक में मैथ्स के पोर्शन की हम लोग आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आगाज बैच स्टार्ट हो चुका है भाई। इसमें हमने रीजनिंग की क्लासेस कर रखी है, मैथ्स की क्लासेस हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है मैथ्स को लेकर, कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। ऐसे तो देखिए भाई, मैथ्स का जो पोर्शन है अपने आप में 200-300 घंटे का अगर हम बात करें तो मैथ्स में कोई बुराई नहीं है, काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमारे एग्जाम को देख के हम काम करें कि हमारा जो एग्जाम है, हमारे एग्जाम में मैथ्स का वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक हमसे पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेके हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग सत्तू भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई जी। एमपी सब इंजीनियर की भाई देखो, कैलेंडर तो जारी हो चुका था, एक बार कैलेंडर में आप चेक कीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे मंथ तो याद नहीं है, मंथ उसमें डला हुआ है, व्यापम का आप कैलेंडर देखिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस मंथ में आने वाली है। ठीक है भाई, तो देखिएगा दोस्त, अगर हम बात करें तो मैथ्स के पोर्शन को लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ्स के पोर्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है और हमें क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए फॉलो करनी है। तो पहले तो हम देखते हैं भाई, टोटल इसमें चीज़ों के विषय में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाई कि जो आपका परीक्षा कार्यक्रम होने वाला है, इसमें देखिएगा ये हमारे पास में है भाई समूह उपयंत्री, ये मुझे दिख रहा है, इसका एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन यहाँ पर अंतिम स्वरूप दिए जाने वाले 4/9 एक डेट डली हुई है भाई। इसके बाद में ये आपके पास में यहाँ पर कुछ तारीखें इसमें दी गई है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा, हम एक बार आपको देख के इसको बता देंगे। ठीक है भाई, देखिएगा जो एग्जाम हमारे पास में होने वाला है एमपी सब इंजीनियर का, जी नवंबर में होगा सर। आपके पास में सर का कमेंट आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में डेट आ चुकी है भाई कि कब आपका ये एग्जाम होने वाला है। जी, डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास सितंबर में आ जाएगा। तो देखिए, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास में भाई तैयारी करने के लिए ना, क्योंकि फैब तो हमारा वैसे ही निकल चुका है, समझिएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 6 से 7 महीने का हमारे पास में टाइम है। और अगर हम 7 महीनों में बात करें तो सब्जेक्ट भी तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ पर दो पार्ट में आपका यहाँ पे पोर्शन डिवाइड है। एक तो आपके पास टेक्निकल पोर्शन है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का आपसे पूछा जाएगा सर, 100 क्वेश्चंस आपको आने हैं 100 नंबर के लिए। और सेकंड देखिएगा, नॉन टेक वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में 100 नंबर का है, इसके भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है ना जी भाई। ओके, तो देखिएगा अब जो नॉन टेक का पोर्शन है, उसी नॉन टेक में आपके पास में मैथ्स भी आने वाला है, रीजनिंग भी आने वाली है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के अगर बात करें तो 14-14 क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज निकल कर आ रहा है हर एक एग्जाम में। जितने भी एग्जाम अभी तक हमने 2 बार के देख चुके हैं, 2022 के और 2024 वाला, तो इन दोनों एग्जाम्स में हमारे पास में 14-14 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग हमारे पास आई हुई है। देखिएगा वेटेज देखिएगा कितना है भाई, 14 नंबर की रीजनिंग है, 14 की मैथ्स है, 14 की हिंदी है, 14 की इंग्लिश है, 14 का कंप्यूटर है और 14 नंबर का साइंस है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो है मेरे भाई, इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, जो कि आपके पास 16 नंबर का है। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो इस मैथ्स के 14 नंबर के लिए हम लोग तैयारी करने वाले हैं। अब जो हमारी क्लासेस चलेगी इस 14 नंबर को लेके हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्त, जो हमारे पास मैथ्स का पर्टिकुलर यहाँ पर जो हम सिलेबस की बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए हम पहले 1 बाई 1 पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसके लिए भाई डिसाइड करेंगे कि कितना हमारे पास में आने वाला है। ये हमारे पास में भाई कुछ क्लासेस का शेड्यूल है, अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब से कब तक आपकी कौन सी क्लासेस चलेगी, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, ये आपके पास चलेगा 5 फरवरी से 10 मार्च तक। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम आप जिसको कहते हैं। बीएमसी है आपके पास, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सोयल मैकेनिक्स, आरसीसी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं सर, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ रखे हैं, ये भी सारे आपको यहाँ पे कवर अप कराए पाएंगे। तो 14 सब्जेक्ट तो ये हमारे पास में हो चुके। इसके अलावा हमारे पास में नॉन टेक वाले पोर्शन के सब्जेक्ट हैं, जो कि हमारे पास में कुछ इतने हैं सर, टोटल
टोटल बात करें तो हमारे पास में 8 सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है 4, हिंदी 5, साइंस 6 और जनरल अवेयरनेस 7। तो टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट ये हैं। तो 14 और 7 टोटल हमें 21 सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर होने वाला है भाई, है ना जी। तो देखिए वेटेज तो इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। अगर भाई आपको अगर और भी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तैयारी कैसे करनी है, बैच में कैसे एनरोल करना है, पूरी की पूरी जानकारी आप इन दिए गए नंबर्स पे ले सकते हैं। इसके विषय में हम और अभी चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखिएगा अगर मैथ्स के पोर्शन की बात करते हैं तो मैथ्स अपने आप में एक बहुत वास्ट पोर्शन हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। जिन वनडे एग्जाम्स में मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा होता है तो उसमें ये इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास में आते हैं भाई, है ना जी, इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास में निकल कर आते हैं। लेकिन देखिए ये सारे टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। हमारे जो एग्जाम में मेनली यहाँ पे टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको लेके हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे एक एनालिसिस कर रखा है भाई कि 2024 का जो हमारे पास में पेपर हुआ था, 2024 का जो पेपर हमारे पास में हुआ है एमपी सब इंजीनियर का, उसमें देखिए किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ इतने ही चैप्टर्स हमारे पास में उसमें पूछे गए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारे पास में 4 क्वेश्चन थे दोस्त, है ना जी, 4 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के। सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो कि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं घातांक और करनी, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ईयर पूछा गया है भाई। टाइम एंड वर्क का ये पहली ही बार है कि इस शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन हमारे पास में देखने मिला। इसके पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हमारे पेपर में 2024 में नहीं देखने मिले थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया। फेवरेट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण जो कि नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, एक क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन का इस बार जो वेटेज है सर थोड़ा सा कम हुआ प्रीवियस के तुलना में, 2024 की तुलना में, इसमें 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए। तो ये टॉपिक हमसे 2024 में पूछे गए थे। और हम इसके पहले की बात करें सर तो देखिए इसके पहले का पूरा मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जो 2024 के 2024 मैंने गलत लिखा सभी में, 2022 है ये सभी 2022 है। 2024 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2022 में हुए थे जो पेपर हैं, ये 2022 के पेपर हैं दोस्त। देखिए 2022 में जो हमारे पास में पेपर्स यहाँ पे हुए थे, एग्जाम जो हमारे पास में हुआ था, उसमें देखिएगा किस किस टॉपिक से यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चीजें हमें हेल्प करने वाली है अपने सिलेबस को डिजाइन करने में, अपने हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसमें ये आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर हम बात करें दोस्त, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेगुलर बेसिस पे हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक हमारे पास में एवरेज को लेके क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में हमें दिखाई नहीं दिए हैं, एवरेज को लेके हमारे पास में क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। परसेंटेज हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जिससे देखिए हर बार हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज से हमारे पास में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर बात करें तो हर शिफ्ट में आ रही है ना जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिएगा 2 ही शिफ्ट में क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास में मात्र 2 ही शिफ्ट में अभी तक इसका क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से सर सिर्फ 2024 में एक क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से अगर देखें तो लगभग हर शिफ्ट में हमारे पास एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम जिसे हम बेसिक नंबर सिस्टम कहते हैं, डिविजिबिलिटी या इस टाइप की जो पोर्शन हमारे पास में, उससे देखिए 1-2 क्वेश्चन हर बार हमारे पास में बना हुआ है। आगे बात करें एलसीएम एचसीएफ भी हमारे पास में ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही ये पोर्शन आ जाता है। और देखिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस से 1-2 क्वेश्चन हमारे पास, और सिंप्लीफिकेशन तो हर बार ही पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का ग्राफ धीरे धीरे कम हुआ, 2024 में आके 2 क्वेश्चन पे सिमट गया। नहीं तो शुरुआती शिफ्ट में आप देखेंगे 5 क्वेश्चन था, 3-3, 4, 3-3, 2, 3। तो ज्यादातर 3 क्वेश्चन हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया जी। सत्तू भाई आप बस यूट्यूब के चैनल पे जाइएगा, इसी चैनल पे सेम सिविल पॉइंट पे प्रीवियस ईयर में जितने पेपर्स आपके हुए हैं मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सारे करा रखे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे ही है सारे के सारे, है ना, सारे के सारे, ठीक है, पूरे के पूरे। 2022 वाले मैथ्स प्लस रीजनिंग के कंबाइन मैंने सेट लास्ट ईयर हमने डिस्कस करा था, तो लास्ट ईयर में आप चले जाइएगा या आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको पीवाईपी और प्रैक्टिस सेट के वाले में शुरुआत में हमने प्रीवियस ईयर किया था पिछले साल, और उसके बाद में हमने
और प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस करे थे, और 2024 वाला भी हम ऑलरेडी यूट्यूब पे ही करा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी की पूरी यूट्यूब पे मिल जाएगी, बिल्कुल इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ना हो तो हम उसकी प्लेलिस्ट अभी बनवा देंगे, और जो आप बैच में भी एनरोल होंगे उसमें हम उसको ऐड करवा देंगे, डोंट वरी, सारे हम इसके करा चुके हैं। तो इस टाइप से देखिएगा, यही टॉपिक हमारे पास बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपना एक सिलेबस डिजाइन करते हैं कि हमें मेनली यहाँ पे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस देना है। देखिए, जानकारी हम सभी टॉपिक की लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ वो चैप्टर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे रेगुलर बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमें रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से दो दो क्वेश्चन बने हैं अभी तक के, जो दो दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो SICI को लेके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन सिंपल लेवल पे बना है, ज्यादा बड़ा नहीं। टाइम एंड वर्क अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन टाइम एंड वर्क 2024 में आया, तो हम टाइम एंड वर्क को भी देखेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस हर बार आया भाई, तो इसको देखेंगे। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए सारे पोर्शंस आ जाते हैं। ट्रेन भी हमें देखनी पड़ेगी, ट्रेन के कंसेप्ट को भी हम समझेंगे, वोट एंड स्ट्रीम को भी समझेंगे, है तो सारी चीजें एक ही। फिर हम नंबर सिस्टम को लेकर बात करेंगे, तो नंबर सिस्टम से काफी अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास बने हुए हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों एक ही चीज में आ जाएगी, ये दोनों एक ही में आ जाएगी भाई। तो तीन चार क्वेश्चन लगभग इसके हमारे पास में बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी। ओके, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मुझे इसकी जानकारी नहीं रवि भाई, है ना। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास में पोर्शन है। तो देखिएगा, एक जो हमने अभी तक के एग्जाम्स में यहाँ पे एनालिसिस किया, इसके अकॉर्डिंग हम एक अपना सिलेबस को डिजाइन करते हैं कि हमें किन किन चीजों और किन किन टॉपिक पे लेके हमें काम करना है मेरे भाई। तो देखिएगा, जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्त, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत देखिए सब पोर्शन हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे मिक्सचर एलिगेशन को समझ लेंगे, एज को समझ लेंगे, पार्टनरशिप को समझ लेंगे। ये चारों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है, तो बिल्कुल ये हो जाएंगे। एवरेज से अभी तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 1 से 2 क्लास में हम इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, मे बी अगर आगे आ जाए। जैसे टाइम एंड वर्क हमारे पास में ऐड हुआ है, तो पूरा जो फोकस है आपके एग्जामिनर का, वो पूरा भाई कहां पर है, अरिथमेटिक वाली मैथ्स पे ज्यादा फोकस है, अरिथमेटिक वाली मैथ्स पे ज्यादा फोकस है। एडवांस का सिर्फ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है, और नंबर सिस्टम भी भाई अरिथमेटिक में ही हम उसको लेकर चलेंगे। तो ज्यादातर फोकस आपका अरिथमेटिक मैथ्स पे यहां पर रहा है। परसेंटेज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस के साथ ही हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। कुछ क्लासेस में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास में आने वाला है बिल्कुल। टाइम एंड वर्क देखेंगे तो टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा। जब हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस देखेंगे तो इसके अंतर्गत ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम के कंसेप्ट को भी हम समझेंगे, किस तरीके से ये काम करती है। LCM HCF अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का ही पोर्शन हमारे पास में निकल के आता है, तो इसी के साथ में हम नंबर सिस्टम भी देखेंगे, उसी के अंतर्गत हम LCM HCF देखेंगे। कैलकुलेशन की ट्रिक्स और तरीके देखेंगे, तो इसके अंतर्गत ये दोनों पोर्शन हमारे आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें आ जाएगी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही लेके हम लोग चलने वाले हैं। तो कुछ अगर आप देखें तो ये अलग अलग आप इसको भी देख सकते हैं कि इतने टॉपिक हमें कवर अप करने हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में कंटिन्यूअस बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की क्लास की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हमारे पास में डिटेल एनालिसिस है दोस्त, कि जो हमारे पास में एग्जाम में चीजें आ रही है, इनको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिएगा, अगर सर आप बढ़िया अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, और देखिएगा टाइम अभी बहुत अच्छा है मेरे भाई, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस अपने आप में अभी हमने सब्जेक्ट काउंट करें, 21 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, 21 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा फिर एक बार कंप्लीट करना है, पढ़ना है, लेकिन उसके बाद रिवीजन के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, है ना, तो टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है। कोई सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट को भी आपको कवर करना है, रिकॉल करना है, बार बार पढ़ना है। तो ये समय बिल्कुल सही है कि अब आप यहाँ से तैयारी की शुरुआत कर दें, तैयारी की शुरुआत कर दें, है ना भाई। प्यास लगने के बाद कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं लगेगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सब इंजीनियर की जो आप जॉब की बात कर रहे हैं भाई, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी की है, 5वीं श्रेणी की है ना, झाड़ू लगाने की नौकरी थोड़ी ना है। ये तो भाई एक रेपुटेड जॉब है। जब जॉब बड़ी चाहिए तो मेहनत भी हमें बड़ी
करनी पड़ेगी दोस्त। तो इसके लिए देखिएगा अभी से बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को और जुड़ सकते हैं भाई आप न्यू आगाज बैच के साथ में, जो कि एक कंप्लीट बैच आपके लिए निकल कर आता है, जिसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं टोटल जो हमने अभी डिस्कस किया 21 सब्जेक्ट पूरे आपके कवर अप कराए जाने हैं, पूरे के पूरे 21 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। इसमें देखिएगा सारी क्लासेस आपकी लाइव रहती हैं भाई, है ना जी। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आप जितनी बार चाहें उनको देख सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा तो हम आपके साथ में एमसीक्यू विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हर एक वैरायटी हर एक लेवल से आप क्या हो जाएं भाई, बिल्कुल यहाँ पे टच में आ जाएं, हर एक लेवल आप देख कर जाएं और एक शानदार स्कोर आप कर पाएं। टेस्ट सीरीज आपके पास में अवेलेबल होगी सर एज पर दी एग्जाम पैटर्न, नोट्स आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपको और कोई भी जानकारी अगर चाहिए, किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए, तो आप इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, मैथ्स का सेक्शन हम लोग डील करने वाले हैं आज से। तो पहला जो हम एक शानदार सा टॉपिक लेकर चलते हैं, जिससे हर एक बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसका नाम है भाई परसेंटेज। इसको लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त परसेंटेज की, है ना जी। तो परसेंटेज की हमारी आज होने वाली है पहली क्लास। इसमें देखिएगा हमारे पास क्या चीजें निकल कर आती है, आज हम इसका पूरा बेसिक समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो परसेंटेज जो हमारे पास में होने वाला है भाई, परसेंटेज अपने आप में हमारे पास आने वाले सारे चैप्टर्स का बेस का काम करने वाला है। आने वाले देखिए कौन से चैप्टर है, इनके लिए बेस का काम करेगा। तो अगर हम परसेंटेज को समझते हैं मेरे भाई, तो परसेंटेज अगर हमारी शुरुआत है, तो इसके बाद में हमारे पास निकल कर आता है देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास में निकल कर आएगा। इसी का सब पोर्शन अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमारे पास में निकल कर आएगा मेरे भाई, ये भी इसी का चैप्टर होगा। इसके बाद हम इसी में सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसी के बाद हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास में 5 चैप्टर हैं, जो कहीं ना कहीं एक ही चैप्टर है दोस्त, सारे के सारे एक ही चैप्टर है, जो कि है परसेंटेज। तो आज की क्लास से हम लोग समझना शुरू करेंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में क्या चीज है। परसेंटेज हमने देखा है, परसेंटेज के सिंबल से हम बिल्कुल परिचित हैं कि ये हमारे पास सिंबल होता है। तो अब हम इसके वास्तविक मतलब को समझेंगे, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे इसके साथ में हमें डील करना है। बेसिक मेथड्स हमने स्कूल लेवल पे काफी इसकी पढ़ रखी हैं, लेकिन अब हम चलेंगे सर इसको जल्दी करने के सिलसिले में कि किस तरीके से हम इसके आने वाले सवालों को विद इन अ सेकेंड बना सकते हैं, सेकेंडों में चुटकियों में सवालों को कैसे हम निपटा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्त क्या हमारे पास में निकल कर आता है। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए शब्द का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होगा सर, प्रति 100 में अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर अगर हम पर 100 में बात कर रहे हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे अगर हमने कहीं पर लिख रखा है कि 20% हमारे पास कोई संख्या है, 20% अगर हमारे पास में कोई संख्या है, तो देखिएगा जो परसेंटेज का सिंबल हम यूज करते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, डिवाइड में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। तो जब भी हमें परसेंटेज के सिंबल को कहीं पे हटाना होता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, डिवाइड में इसमें 100 लगा देते हैं, डिवाइड में हम इसमें 100 लगा देते हैं। जैसे देखिएगा 20% अगर लिखा हुआ है भाई कहीं पर कि किसी संख्या का हमने 20% लेना है, तो 20% का मीनिंग क्या हो जाता है दोस्त, कि संख्या क्या है 20/100। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि 20/100 का मतलब क्या होगा, 0.2 हमारे पास में हो जाएगा। तो या तो हम भाई किसी का 20% निकालें, 20% निकालने का मतलब क्या होगा कि 20/100 तो हमारे पास में हो जाएगा। इसका मतलब या तो आप उस संख्या को 20/100 से मल्टीप्लाई करें, या फिर इसी को देखिए और अगर सॉल्व करें तो किसी संख्या को 1/5 से मल्टीप्लाई करें। 20 से आप इसको काटेंगे, नीचे 5 भी कट जाएगा, 20×5 100। तो 1/5 से गुणा करें तो भी 20% आएगा। या फिर अगर और आगे सॉल्व करें तो किसी संख्या को अगर हम 0.2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारे पास में कितना निकल कर आएगा दोस्त, हमारे पास में उसका 20% निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में होती है परसेंटेज की, ये वैल्यू हमारे पास में होती है दोस्त परसेंटेज की। अब देखिएगा हम
कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि जो हमारे पास में कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ होती हैं इनको हम किस तरीके से डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कैसे हमें इनके साथ में काम करना है, जिसे हम कहते हैं दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होने वाली है। फ्रैक्शन वैल्यूज़ को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रैक्शन जो वैल्यूज़ हमारे पास में होती है इनको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास में भाई कहीं पर लिखा हुआ है, अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है 20%, तो 20% को देखिए परसेंटेज का सिंबल अगर हमने हटाया तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/5 हम यहाँ पर लिख पाते हैं, 1/5 हम यहाँ पर लिख पाते हैं। तो ये जो हमने 1/5 यहाँ पर लिखा, इसको सॉल्व करके जो हमने लिखा भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। इसको हम कहेंगे दोस्त परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने लिख ली, कि हमने पता कर लिया कि ये हमारे पास में क्या है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू है। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू में हमारे पास दो चीजें निकल कर आती है। एक तो हमारे पास न्यूमरेटर होता है जो कि ऊपर होगा, जिसे हम अंश कहते हैं, और एक हमारे पास में हर होता है भाई, जो कि अपने आप में नीचे की तरफ हमारे पास में लिखा होता है। तो जो हमारे पास में अंश और हर है, ये अपने आप में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसको हम समझते हैं। अगर हमारे पास में ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है भाई कि 1/5 अगर हमारे पास में लिखा हुआ है, तो देखिएगा ये जो 5 है ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगी, ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगी, ये अपने आप में दोस्त 100% को रिप्रेजेंट करती है। और ऊपर वाली जो वैल्यू है जो अंश की स्थिति में लिखी होती है, ये उस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है जिसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये उस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है जिसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो देखिए जो एक है मेरे भाई, ये अपने आप में 20% का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये अपने आप में 20% का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने 20% से लेकर आया था। तो यहाँ पर 20% का रिप्रेजेंटेशन अगर एक होगा तो 100% का रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिए इसका बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि कोई संख्या 20% बढ़ गई, कोई संख्या 20% बढ़ गई मेरे भाई, अगर हमसे कहा जाए कि कोई जो संख्या है वो 20% बढ़ गई, कोई संख्या 20% बढ़ गई, कोई संख्या 20% से क्या हो गई मेरे भाई, बढ़ गई। अगर कोई संख्या 20% से बढ़ गई तो देखिए एक तरीके से तो हम इसमें सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आसान है, कि अगर संख्या 100 थी तो 100 का 20% 20 ही होगा, संख्या हो गई 120। 100 से में कितनी बढ़ गई भाई, 20 हमारे पास में बढ़ गई। लेकिन हम इतना डिटेल में जाने की अब जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। 20% हम फ्रैक्शन रूप में जानते हैं कि 1/5 होगा। तो देखिए संख्या हमारे पास में क्या हो गई मेरे भाई, 5 से बढ़ के क्या हो गई दोस्त, सीधे सीधे 6 हो गई। 5 से बढ़ के क्या हो गई मेरे भाई, 6 हमारे पास में हो गई। अगर हमसे कहा जाता कि संख्या 20% से कम हो गई, अगर हमसे कहा जाता कि संख्या जो है भाई 20% से कम हो गई, 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, तो देखिएगा हम जानते हैं अगर 20% की बात करें तो 20% होगा 1/5। तो संख्या क्या हो गई मेरे भाई, 5 थी, 5 से 1 कम हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई दोस्त, 4 हो गई। 5 से 1 कम हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई मेरे भाई, 4 हमारे पास में संख्या यहाँ पर हो चुकी है। 5 से घट के 4 हमारे पास में संख्या यहाँ पर हो चुकी है। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर बनने वाला है इसका बढ़िया सा तरीका कि हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए आसान वाले परसेंटेज में हमें दिक्कत नहीं जाती है, दिक्कत हमें जाती है भाई जब परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास बहुत खतरनाक आ जाए। तो आई होप कि अब आप यहाँ से परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। कुछ वैल्यूज को हम ट्राई करते हैं मेरे भाई। जैसे हमारे पास 10% लिखा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 10/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त, 5/100। और 5/100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/20 हमारे पास में बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 25/100। इसे हम क्या लिख सकते हैं,
1/4 हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 30% की बात करें, किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं आसानी से, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30/100 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3/10। तो ये तो हमारे पास में यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हमसे बन जाएगी जब परसेंटेज दिया जाए। लेकिन कई बार हमारे पास में कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यूज आ जाती है कि जिनकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद हो तो बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमने अभी तक सीखा कि कैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू पे जाने की। अब देखिएगा अगला, अगर हमारे पास में आए भाई कि फ्रैक्शन वैल्यू से हमारे पास फ्रैक्शन हमें पता है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज पे जाना है, फ्रैक्शन से हमें जाना है दोस्त परसेंटेज पे, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे अगर जाना है तो किस तरीके से हम यहाँ पे जा सकते हैं। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आ रहे थे तो 100 से हम क्या कर रहे थे दोस्त, भाग दे रहे थे। 100 से हम यहाँ पे भाग दे रहे थे। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिएगा भाई मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज लेते हैं। जैसे हमारे पास 1/1 है या 1 है मेरे भाई, तो 1 अपने आप में किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का हो जाएगा। 1 अपने आप में फ्रैक्शन में 1 की बात करें या 1/1 की बात करें, ये अपने आप में रिप्रेजेंटेशन कितने का होगा मेरे भाई, 100% का होगा। ऐसे ही अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 अपने आप में किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 200% का। अगर हम 3/1 की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दोस्त 300% का, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 300% का। ठीक है, ये तो हो गया 1। अब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लेते चलते हैं, डिवाइड में हम वैल्यूज को चेंज करते चलते हैं मेरे भाई। देखिएगा अगर हम यहाँ पर 1/2 लेते हैं दोस्त, तो 1/2 अपने आप में देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो ये अपने आप में कितना बन जाएगा दोस्त, 50% बन जाएगा, 50% बन जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं इसको तो 2/2 1 बनेगा, 1 की फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर हम बात करते हैं 3/2 की, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं भाई, 3/2 इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3/2 हो जाएगा दोस्त 150%। 4/2 करेंगे तो हम वापिस हाफ पे आ जाएंगे दोस्त। अगर हम 5/2 की बात करते हैं कि 5/2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, ये कितनी की वैल्यू हो जाएगी दोस्त, 250% की। ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, 250% की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास निकल कर आता है 1/3। 1/3 जो होता है मेरे भाई, 1/3 अपने आप में कितना होता है, तो 33 1/3% ही होता है। 33 1/3%, या हम इसको क्या लिखते हैं, तो देखिएगा 33.33% हम इसको लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में होती है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, ये कितनी होगी दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 33 दूनी 66, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 66 2/3 हो जाएगा मेरे भाई। और 66 2/3 लिखें, या हम इसको लिख सकते हैं 66.67%, या हम लिख सकते हैं 66.67%। तो कहीं भी अगर हमारे पास में लिखा है कि ए जो है बी से 66.67% ज़्यादा है, तो एक वैल्यू 3 होगी मेरे भाई, तो दूसरी हो जाएगी 5। 3 होगी तो दूसरी हो जाएगी 5। इजी वे में हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/3। इसका मतलब 133.33% हमारे पास में निकल के आ जाएगा। एक बारी कमेंट कीजिएगा क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा अगर हमारे पास में 1/4 हम लेते हैं, तो 1/4 अपने आप में होता है दोस्त 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। 2/4 करेंगे तो वापिस हाफ पे पहुंच जाएंगे। अगर हम 3/4 करते हैं तो 3/4 हो जाता है मेरे भाई 75% के लिए। 4/4 करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर 5/4 हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है दोस्त, 125% हो जाता है। ये अपने आप में कितना हो जाता है, 125% हमारे पास में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1/5 लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, 20% हो जाएगा। अगर हम 2/5 अगर करते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40% हो जाएगा। अगर हम इसको 3/5 करते हैं
तो ये कितना बन जाएगा दोस्त, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। अगर हम कभी 4/5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 80% हो जाएगा। अगर हम 5/5 लेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम 6/5 लेते हैं मेरे भाई तो देखिएगा 6/5 कितना हो जाएगा दोस्त, 120% हो जाएगा। 120% हमारे पास में हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर हो गई क्या दोस्त, कमेंट करते जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, 1/5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इससे 4 से 5 चैप्टर निपटाने वाले हैं फ्रैक्शन वैल्यू की सहायता से ही। 5 चैप्टर का वेटेज है भाई, इसीलिए इसको हमें डिटेल में सीखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम 1/6 के लिए निकालते हैं दोस्त, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 छिक्के 96, 16 2/3%। सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होने वाली फ्रैक्शन वैल्यू है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आपके पेपर्स में ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, जो इस पे बार बार पूछे गए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज में से एक है 16 2/3%। ये अपने आप में कितनी होती है दोस्त, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। 2/6 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3/6 करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है भाई। अगर 4/6 करते हैं कट जाएगा, 5/6 अगर हम इसको करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 1/7 की देखिएगा, ये भी बार बार पूछी जाती है भाई। 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 100 से मल्टीप्लाई। 1/7 7 से काटेंगे 14 बार तो ये कट जाएगा, 7 14 के 98, कितना बच जाएगा दोस्त, 14 2/7%। 14 2/7%, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, 14 पॉइंट, देखिए 7 से भाग कीजिए, भागने जाएगा 0.20, 7 दूनी 14, बचेगा 6 सती 8 56। 14.28% अगर कहीं पर भी हमें लिखा दिखेगा तो अब से हमें याद रखना है कि 14.28% जो होता है वो अपने आप में कितना हो जाता है भाई, 1/7 की वैल्यू हो जाती है। अगर हमसे कहा जाए कि कोई संख्या 14.28% बढ़ जाती है, इसका मतलब अगर संख्या 7 थी मेरे भाई तो एक हमने उसको बढ़ा दिया दोस्त, और कितना कर दिया, 8 हमने उसको कर रखा है। 7 थी, हमने एक बढ़ा दिया, हमने उसको कितना कर दिया, 8 हमने यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं, 1/8 को लेके काम करते हैं। 1/8 को लेकर काम करते हैं, देखिएगा 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, 100/8 कितना हो जाएगा, 12 1/2%। 12 1/2%, या हम इसी को क्या लिखते हैं भाई, 12.5%, 12.5%। तो अब हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए 2 बार 2 गुना करेंगे इसको तो 2/8 मतलब 1/4, और 1/4 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये अपने आप में 25% हो जाएगी। अगर हम इसको 3/8 करते हैं दोस्त, इसी का आगे एक्सटेंशन देखिएगा, अगर हम इसको 3/8 करते हैं तो 12.5 या कितना हो जाएगा भाई, 37.5 हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आगे भी आप इसको ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें 1/9 की तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 1/9%। 11 1/9%, या ये हो जाता है 11.11%। 11.11%। 1/10 को लेकर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है भाई, ये होता है 10%, ये होता है 10%। आगे अगर हम बात करें 1/11 को लेकर, अगर हमने बात करी भाई 1/11 या 11 1/11, देखिए इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है 1/11, बार बार पूछे जाने वाली फ्रैक्शन वैल्यू है 1/11, ठीक है। देखिए 1/11 अगर हम करते हैं दोस्त तो ये अपने आप में कितना होता है, 9.09%। ये अपने आप में हो जाता है दोस्त 9.09%। इसका मल्टीपल भी पॉसिबल है, अगर 2/11 करते हैं तो 2/11 कितना हो जाएगा, 18.18%। 3/11 अगर करेंगे 27.27%। 4/11 करेंगे मेरे भाई तो कितना बन जाएगा, 36.36%। 5/11 करेंगे 55.55%, 45.45%, ओके। अगर हम 6/11 करेंगे 54.54%, 54.54%। 7 से करेंगे 63.63%। तो रेगुलर अगर जो संख्या पहले बाद में परसेंटेज अगर दिखाई देता है तो वो फ्रैक्शन वैल्यू सिमिलर ही आपके पास में हो जाती है, वो फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल सिमिलर ही आपके पास में हो जाती है। एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त हमारे पास में कि बिल्कुल ही क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएंगे फिर हम इसके बाद में, और भी जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए 1/11 हमने किया, अब 1/12 करते हैं मेरे भाई।
1/12 अगर हम करते हैं तो देखिएगा 1/12 अपने आप में कितना बनेगा भाई, डिवाइड कर लीजिए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/12, 12 × 8 = 96, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, या हम इसको क्या कह सकते हैं 8.33% हम इसको कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हम 1/13 लेते हैं दोस्त, 1/13 को लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कितना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई आपने करना होगा। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे बन जाएगा 13, 13 साते 91 तो आपके पास में बन जाएगा। बचेगा कितना भाई, तो कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 1/13 इंटू 100 हम करते हैं तो देखिए परसेंटेज वैल्यू 13 साते 91, बचेगा 9, दशमलव लगाया 90, तो लगभग ये 13×6 = 78, 7.6%, 78 यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई। तो ये हमारे पास में 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ा सकते हैं तो 7.69% हम इसको कह सकते हैं। अगर ये डाटा दिखाई देता है तो हमें ध्यान आना चाहिए कि ये अपने आप में 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हम 1/14 की बात करते हैं, 1/14 तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बचेगा भाई 2/14, तो ये बचेगा मेरे भाई 7/7%, 50/7, या हम इसको लिख सकते हैं 7.1/7 हमने निकाला था कि भाई 14%, 7.14% हमारे पास में हो जाएगी। आगे बात करेंगे 1/15 को लेकर, तो 1/15 अपने आप में कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा भाई 15 हमारे पास में हो जाएगा, 15×6 = 90 हमारे पास में बचेगा 6.67%, 6.67% हो जाएगा 1/15। एंड लास्ट वैल्यू हम लेते हैं 1/16 की, एंड लास्ट वैल्यू हम लेते हैं दोस्त 1/16 की। देखिए 1/16 अपने आप में कितना होगा भाई, तो 100/16 हमारे पास में बनेगा, 16×6 = 96 बचेगा 1/4 मतलब 6.25%, 6.25% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/16 हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट सी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन ही हमने आज की क्लास में डिस्कस कर रखा है, इसको हमने देखा भाई, तो ये बहुत आसानी से हमें काम करना है भाई, बहुत ही आसानी से इनको लेके अब हम काम कर पाएंगे। देखिएगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेके हम बात करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेकर हम बात करते हैं कि आसानी से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं भाई। देखिएगा इस तरीके के सवाल हमारे पास में आते हैं, ए का वेतन बी से 16/2/3 16.67% ज़्यादा है, 16.67% ज़्यादा है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन हमसे पूछा जाए कि ए का जो वेतन है बी से 16.67% ज़्यादा है ना जी भाई, ज़्यादा है, तो अब हम इसको रिवर्स कैसे करें। अगर हमसे पूछे कि ए का वेतन बी से ज़्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना कम है, ये पैटर्न आपने देखा होगा, बार बार आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा ए और बी को लेकर बात किया, अगर हम भाई यहाँ पे बात करें 16.67%, तो ये कितना होता है मेरे भाई 16/2/3, और 16/2/3 को हमने सीखा है ये अपने आप में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6 की। अब दो व्यक्ति है हमारे पास ए और बी, तो ए का जो वेतन है बी से, कंपैरिजन यहाँ पर बी से हुआ, तो बी अपने आप में अगर 100% होगा तो ए का वेतन उससे ज़्यादा हो जाएगा दोस्त, ए का वेतन उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बी अगर 6 है तो ए कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, बी अगर 6 है तो ए कितना हो जाएगा, ए का वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इजीली अब हम यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे कि किसका वेतन ज़्यादा है किसका वेतन कम है। अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पढ़ी तो अब हमें ये चीज़ दिक्कत करने लगेगी, ठीक है भाई, दिक्कत हमें आ जाएगी। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर्स की, थोड़ा सा हमारे पास में टाइम है तो कुछ क्वेश्चंस को लेके हम लोग डिस्कशन करते हैं। बेसिक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है ना जी, बेसिक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमें कभी कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए, कभी हमसे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए कि परसेंटेज में चेंज कैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, कि जैसे हमारे पास में कभी भी हमने बात की कि एक व्यक्ति की जो आय है अगर वो 100 रुपए थी भाई, 100 से बढ़ के इनकम हो गई 140 रुपए, और हमसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए कैसे हम इसको काउंट करते हैं। तो नया मान कितना मेरे भाई 140, पुराना मान कितना 100, मतलब वृद्धि कितने की हुई 40 की,
तुलना किससे करते हैं हमेशा, तो आधार हमेशा क्या आएगा, याद रखेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, फिर हम इसको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ओवरऑल चेंज कितने का होगा, 40% का यहाँ पर चेंज हमारे पास में हो जाता है, 40% का चेंज हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, अगर हमसे कभी कहा जाए भाई कि किसी संख्या का 50% और 30% इनके बीच का अंतर हमारे पास में दिया गया है, तो प्रतिशत बिंदु या परसेंटेज पॉइंट को समझते हैं। 2% दरों के बीच में अगर अंतर निकालना, जैसे एक हमसे बोला 50%, एक बोला 30%, इनके बीच का अंतर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 50% और 30% के बीच का अंतर 20% को लेकर हमसे बात की हुई है, 20% को लेकर बात यहाँ पर की हुई है। इसको हम देखेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिएगा, ये बहुत सारे चैप्टर्स में हमें देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत सारे चैप्टर्स में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। क्या कहता है भाई ये परिणाम, कि अगर कोई संख्या है उसे आपने कुछ प्रतिशत से बढ़ाया और फिर आपने उसी प्रतिशत से उसको अगर कम कर दिया, किसी संख्या को कुछ प्रतिशत से आपने इंक्रीज किया, बढ़ाया, और फिर आपने कुछ प्रतिशत से उसको डिक्रीज भी कर दिया, तो इस कंडीशन में जो चेंज होता है, ओवरऑल चेंज क्या होगा भाई, हमेशा संख्या घट जाती है। और कितने से घटती है, तो x²/100% से संख्या घटती है, x²/100% से संख्या घटती है। देखिएगा, समझते हैं इसको कि क्या ये कहना चाह रहा है। अगर भाई हमारे पास में सपोज एक संख्या थी 100, हमारे पास में शुरुआती एक संख्या थी मेरे भाई 100, हमने इसको पहले बढ़ाया मेरे भाई, पहले सपोज हमने इसको 20% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाया, इसका मतलब 100 का 20% हमने इसमें और ऐड कर दिया, 100 का 20% हमने इसमें और ऐड कर दिया। अगर 100 का 20% हमने इसमें और ऐड कर दिया मेरे भाई, तो देखिएगा 100 का 20% 20 ही होगा। जब भी हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो आधार हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं, 100 लेकर चलते हैं, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो 20 हमने बढ़ाया, 20% मतलब 20 ही हमने बढ़ाया, संख्या कितनी कर दी मेरे भाई, 120, 120 हमने कर दी, 120 हमने कर दी दोस्त। अब देखिएगा, इसको अब हम घटाते हैं। अब हमने इसको घटाया भाई कितने से, 20% से, 20% से हमने घटाया। अब देखिए 120 का 10% होगा 12, 20% कितना होगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, अब संख्या में कितने की कमी होगी, 24 की, 24 की कमी होगी। इसका मतलब संख्या क्या हो गई भाई, 96 हो गई। संख्या कितनी हो गई भाई, 96 हो गई। तो देखिए ओवरऑल चेंज कितना हुआ, संख्या 100 से घट के 96 हो गई, 100 से घट के 96 हो गई। इसका मतलब 4 की कमी हुई, शुरुआती संख्या 100 थी, इनटू हमने क्या करा भाई, 100% निकालने के लिए। तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, संख्या 4% से घट गई, संख्या 4% से घट गई। और ये हमसे भी तो वही कह रहा है कि जब हमने सेम परसेंटेज में बढ़ाया और सेम परसेंटेज में घटाया, तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि संख्या में चेंज कितने का हुआ दोस्त, तो संख्या में चेंज हुआ x²/100 का। और हमेशा संख्या घटेगी, x², इसका मतलब 20, 20 का वर्ग बटे कितना हो जाएगा भाई, 100, इसका मतलब संख्या कितने से कम होगी, 4% से, 4% से हमारी संख्या कम हो जाएगी। यही कंडीशन आपकी भाई रिवर्स में भी लगती है कि आप पहले घटा लें, फिर उसके बाद में आपने बढ़ाया, तो भी आपके पास में संख्या में यही बदलाव होता है, तो भी यही बदलाव होता है। सपोज हमने किसी संख्या, हमारे पास में 100 थी भाई, बेस हम 100 लेंगे, इसको हमने पहले कितना घटाया मेरे भाई, सपोज हमने इसको 10% घटाया, 10% घटाया, 100 का 10% 10 ही होगा, संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 90, 90 हो गई। अब इसको देखिएगा, हमने क्या करा, 10% बढ़ा दिया, हमने इसको क्या करा मेरे भाई, 10% से बढ़ा दिया, 90 का 10% होगा 9, 9 अगर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 99। तो ओवरऑल चेंज अगर आप देखेंगे तो संख्या में देखिए हमेशा घटी है, संख्या में हमेशा कमी ही होगी। कितने की कमी हुई मेरे भाई, 1 की, टोटल कितने पे हुई, 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो कितने परसेंट की कमी हुई, संख्या हमारी घट गई 1% से। और यही हमारा फॉर्मूला भी कहता है कि ओवरऑल जो भी चेंज है मेरे भाई हमेशा घटनी ही है। 10 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 100, तो कितनी बनेगी, माइनस का 1% हमारे पास में यहाँ पर भी हो जाएगी, 1% हमारे पास में यहाँ पर भी हो जाएगी संख्या में चेंज। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है। आगे देखिएगा, अगर हमारे पास में भाई सेम तरीके से
ना हम घटाएं। सेम तरीके से अगर हम चेंज नहीं करते, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसे चेंज कर रहे हैं कि अलग अलग प्रतिशत को लेके हम काम कर रहे हैं, पहले संख्या को 10% बढ़ाया, फिर हमने 20% और बढ़ा दिया, इस तरीके के जब हमारे पास परसेंटेज वैल्यू निकल कर आती है, तो दो तरीके हमारे पास में होते हैं जिससे हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक तरीका तो होगा हमारे पास में परसेंटेज में चेंज लेने वाला, जिसे हम सक्सेसिव मेथड कहेंगे, और दूसरा हमारे पास में डायरेक्ट इसका हम सक्सेसिव का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो जब हमारे पास क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है मेरे भाई, तो देखिएगा क्रमिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे। सपोज हमने एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया और फिर हमने उसको 20% से फिर से बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया दोस्त, तो इसमें देखिए चेंज कितना होगा। तो चेंज निकालने के लिए दो बार के लिए हम यूज करेंगे सीधे सीधे भाई a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब देखिएगा दर्शाने का तरीका क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अगर वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई चीज घट रही है तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे मेरे भाई, घट रही है तो हम उसे नेगेटिव ले लेंगे। ओवरऑल अगर परसेंटेज में चेंज लेना है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लेना है। दोनों बार बढ़ाया तो दोनों पॉजिटिव, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया तो बढ़ाने वाला पॉजिटिव, घटाने वाला नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही क्रम हम 3 बार करते हैं, अगर यही क्रम 3 बार करते हैं मेरे भाई, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसके अल्टरनेट हम यूज करेंगे यहाँ पर रेशियोज का, कि अगर 3 बार हमने चेंज करा, पहली बार a% से चेंज किया, दूसरी बार b% से, तीसरी बार हमने c% से यहाँ पे चेंज कर रखा। अगर इस तरीके से हमने चेंज किया है दोस्त, तो देखिएगा ओवरऑल परिवर्तन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 और प्लस ए बी सी बटे 10,000 से हमें यहाँ पे परिवर्तन निकालना होगा। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में फिर हमारे पास में क्वेश्चंस का सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे, जो कि हम कल से ही करने वाले हैं, है ना। देखिएगा अगर हमने चेंज करा भाई कि सबसे पहले सपोज हमने संख्या को बढ़ाया मेरे भाई 10% से, 10% से बढ़ाया, इंक्रीज किया ऊपर की तरफ एरो। इसके बाद में हमने क्या करा दोस्त, इसके बाद में हमने 20% से बढ़ा दिया, 20% से हमने बढ़ा दिया। अब ये दोनों बार हमने क्या करा, चेंज करा, दोनों बार हमने क्या करा दोस्त, यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है, दोनों ही बार हमने क्या करा, इंक्रीज किया। अगर दोनों बार हमने इंक्रीज किया तो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा, बढ़ेगा ही भाई। अब दोनों बार अगर हमने बढ़ाया, तो देखो दोनों बार अगर हमने बढ़ाया है तो टोटल कितने का चेंज होगा, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, 10 प्लस 20 प्लस हो जाएगा दोस्त हमारे पास 10 इंटू 20 बटे 100, 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 20 पंचे 100, 5 से हम इसको काटेंगे 2 बार, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32% का हमारे पास में चेंज आ जाएगा, 32% का हमारे पास में चेंज आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखिए 32% हमारी संख्या बढ़ेगी। अगर शुरुआती संख्या हमारे पास 100 थी, शुरुआती संख्या 100 थी, हमने इसको कितना बढ़ाया भाई, पहली बार में हमने बढ़ाया 10%, पहली बार में 10% बढ़ाया, 100 का 10% 10 हो जाएगा, संख्या हमने कर दी 110। अब इस 110 पे हमने कितना बढ़ा रखा, तो इस 110 पे हमने बढ़ा रखा 20%, 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई 110 का, तो 110 का 10% होगा 11, 20% हो जाएगा 22, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 22 और बढ़ जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 132, संख्या हो जाएगी 132। तो देखिए शुरुआत से आखिरी पे जाने में सीधे सीधे 132 का ही चेंज हुआ, 32% का चेंज हुआ भाई, 100 से बढ़ के संख्या 132 हो गई, इसका मतलब 32 से ही हमारी संख्या यहाँ पर बढ़ रखी है। तो दूसरा तरीका हमारे पास यह है इसको बनाने का। अब देखिए तीसरी एक और मेथड हम देख सकते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसका मतलब पहली बार में संख्या 10 से बढ़ के कितनी हो गई भाई, 11 हो गई, क्योंकि 1/10 से बढ़ी है, पहले संख्या 10 थी, एक हमने बढ़ा दी, 11 हमारे पास हो गई। दूसरी बार में संख्या थी भाई 20% से बढ़ाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 20/100, इसका मतलब कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर होगा 1/5, इसका मतलब संख्या अगर 5 थी तो 5 को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 6 हमने यहाँ पर कर दिया। अब ओवरऑल चेंज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंचे हो जाएगा 50 और 11 छिक्के कितना हो जाएगा भाई 66 हो जाएगा। संख्या देखिए कितनी बढ़ गई, तो संख्या बढ़ी 50 से 66, इसका मतलब 16 बढ़ गई, कितने पे बढ़ी दोस्त 50 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना निकल कर आ जाएगा, 32% का यहाँ पर
चेंज आ जाएगा। संख्या कितने से बढ़ गई, 32% से बढ़ गई। अगर 2 बार के लिए हमारे पास में डाटा दिया जाए तो हम इन तीनों तरीकों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। सक्सेसिव एक ऐसी मेथड है ये वाली कि जिससे हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 बार के लिए। यही मेथड हमें डिस्काउंट में काम देगी, यही मेथड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम देने वाली है। तो बहुत सारी जगह इसका यूज होगा। सक्सेसिव हम यहां पर ही सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर यही काम हमारे पास 3 बार किया जाए, हमने 10% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाया, इसके बाद हमने 25% से कम कर दिया, 25% से हमने कम कर दिया, ठीक है, 25% से हमने कम कर दिया। 3 बार के लिए सक्सेसिव हमारे पास में सही से काम नहीं करता भाई, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000, काफी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। फिर बढ़ाने घटाने को लेके भी हमें काम करना होता है। तो इस कंडीशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जाता है, जो कि हमारे पास में क्या होता है दोस्त, वो होता है भाई रेशियो, अनुपात। देखिए 10% से बढ़ाया, इसका मतलब हमने 10 से कितना कर दिया मेरे भाई, पहली बार में हमने कर दिया 11। फिर हमने 20% से बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब 5 से हमने कितना कर दिया भाई, 6 कर दिया। अगला 25% से हमने कम कर दिया, 25% से हमने कम कर दिया, इसका मतलब 25% होता 1/4, 4 से हमने कितना कर दिया मेरे भाई, 3 हमने यहां पर कर रखा, डिक्रीज किया तो 3 हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौका 20 दाहम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 18, 18 11 कितना हो जाएगा, 198, 18 11 कितना हो जाएगा, 198। ओवरऑल चेंज कितने का हुआ मेरे भाई, तो चेंज आप देखेंगे 2 का चेंज हुआ, 2 की कमी हुई, कितने पे हुई भाई, 200 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ 1% का। ओवरऑल कमी हुई कितने की, 1% की। पहले बढ़ाया 10%, मतलब 10 से 11 किया, फिर बढ़ाया 20%, इसका मतलब 5 से 6 किया, फिर हमने घटाया 25%, 25% 1/4, 4 से हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 से 198 आपने कर दिया। ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये बाद वाले नंबर को जो बचा हुआ है फाइनल उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास में भाई परसेंटेज का पूरा बेसिक कंसेप्ट है। कल से अब हम क्वेश्चंस के सिलसिले को शुरुआत करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रखे हैं, किस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए हैं, उन सभी पैटर्न्स को टाइप वाइज, लेवल वाइज हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि आप बस एक बार क्लास को पढ़िए, क्लास की शीट को लगाइए, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला। तो आई होप ये चीज बढ़िया से आपको क्लियर हुई होगी, हर एक कंसेप्ट को आपने देखा होगा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं भाई तो बहुत अच्छे से एक बार इसको रिकॉल जरूर से कीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर से कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स जरूर मेंटेन कीजिएगा, ताकि दोबारा आपको रिवीजन करने के लिए यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। हम एक अच्छे लेवल पे परसेंटेज को तैयार करेंगे, ताकि हमारे पास में सारे एग्जाम हर एक लेवल के बिल्कुल हमारे कंप्लीट होते जाएं, सब इंजीनियर के पेपर में हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे हो जाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, यूजफुल आपके लिए रहा होगा, सेशन से आपको कुछ वैल्यूज मिली होंगी। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर और भी कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको और भी किसी प्रकार की बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आप इसमें आकर बिल्कुल एनरोल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए दिए गए कांटेक्ट नंबर पे, और बिल्कुल आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।